दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक मैं फिर महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आपने मैंने पहले भी कई वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आज मैं एक विशेष वीडियो डाल रहा हूँ माँ के ऊपर। देखो, जैसे हमारी जन्म देने वाली माँ होती है, इसी तरह से हमारी कर्म भूमि भी एक माँ है। और हमारे जहाँ पर हम अपनी यौवन के, अपनी जवानी के अमूल्य क्षणों को देश के लिए समर्पित करते हैं और खुद की रोजी रोटी के लिए भी उसमें होता है, बात होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि असम राइफल हमारी जो है, जिस तरह से ड्यूल कमांड मतलब दो मंत्रालयों का उसमें जो है नियंत्रण है। आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA, और हमारा जो है असम राइफल का जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, यानी कि जो हम काम करते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि MOD के अंदर। तो 2 माह हुई हमारी। तो 2 माह होने के बाद भी जब हमारे जवानों की जो है वास्तविक आवाज़ सही जगह पर नहीं पहुंचती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है और उस कमी को हमें सुधारना है। वो कमी सुधरेगी हम जब एक मंच पे आएंगे और जब हम एक दूसरे के दुखों को भी देखेंगे, खुद खाली अपने ही चक्कर में नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारी जो नारी शक्ति है, जो हमारी महतारी है शक्ति है, वो जो है जितने दुखी हम लोग हैं, उससे ज़्यादा वो लोग हैं जो वीरांगनाएं माता बहन हैं। तो आज मैंने जैसे कि ये यूट्यूब व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने जो है कुछ जागरूकता अभियान छेड़ा कि मैं इसके लिए कुछ, हालांकि हम अरेवा के मेंबर हैं, सदस्य हैं और हमने हमेशा उसमें सहयोग दिया है। काम साइड से हो, डोनेशन हो, चाहे मेंबरशिप रिन्यू हो, रिमेंबरशिप वो हो, दूसरे को उससे जोड़ना हो, तो लेकिन उसको और मजबूत करने के लिए भी ये हो सकता है। उसकी जो सही नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, उसमें यदि सुधार करके हम उसमें अपना मत दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, लेकिन फिर भी अभी भी जो है बहुत सारे लोग सकुचा रहे हैं। और मैंने कहा था कि अपने अपने इलाके में लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उनकी परेशानी को जानें और जो है उनसे, और उसका जो है आप यूट्यूब चैनल बनाएं, आप वो बनाएं, उसमें मतलब एक सही लोकतांत्रिक संवैधानिक जो मानवता, नैतिकता, सभ्यता का परिचय दें। कोई भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें और किसी के साथ भी, क्योंकि हम एक देश की जो रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लोग हैं, तो हमें ये शोभा नहीं देता है। तो हमें अनुशासित होना चाहिए, हम कोई बच्चे नहीं हैं। तो इसलिए आज मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार प्रयास करें। तो आज मैं आप लोगों को कुछ जगाने के लिए एक दो कविताएं जो कि प्रेरक आपके अंदर जोश भरेगी, आपको के अंदर जोश के साथ होश भरेगी, और ताकि हम एकजुट हो पाएँ, आप लोग एकजुट करें। उससे बात मुझे भी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और सभी को साथ लेकर के GD ही नहीं बल्कि GD, क्लर्क, सिग्नल, मेडिकल, चाहे SKT है, चाहे जो भी मतलब ट्रेड के अन्य लोग हैं, सभी ट्रेडों के लोग, साइपर, तकनीकी, सिग्नल,
अन्य जो जो भी हैं, तो सभी को उसमें ऐड करें। और आप जानते हैं कि बहुत सारे ट्रेडों ने अपने अपने ट्रेड का केस करके एकजुट हो करके ग्रुप बना करके गुवाहाटी, कलकत्ता, शिलोंग, इम्फॉल हाई कोर्ट से जो है अपना हक लिया है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो हम लोगों को भी एकजुट होना होगा, अपने ट्रेड में भी होना होगा और सबको साथ लेकर के भी चलना होगा। तो ये 2 ग्रुप बनाएं और मुझे भी ऐड करें। तो मैं जो है माता बहन, जो हमारी जो भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, जो युवा हैं और बालक बालिका, और इनका इसमें महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और एक सही लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को न्याय और लोकतंत्र के पटल पर पहुंचा सकते हैं। तो अब मैं ये कविता पढ़ता हूँ। तो कविता है जब विकराल आग सर पे आ चुकी है तो नहीं डरना है, एक बार जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। एक बार जन्मे हैं 2 बार नहीं मरना है। जिन देशभक्त ईमानदार युवा, जवान, मजदूर, किसान, नारी शक्ति, बुजुर्ग देशभक्तों की आवाज़ों से ये गगन गूंजा था, अब हमें भी देश की असमानता, जाति पाति, ऊंच नीच, जो भी अमीरी गरीबी का संतुलन, असंतुलित संतुलन को बनाना होगा। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लाचारी, बेरोजगारी को मिटाना होगा। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। त्याग, परिश्रम, ईमानदार भावना, निस्वार्थ सेवा, देश की एकता, अखंडता के लिए एकजुट होकर पूरे विश्व में पहला स्थान हिंदुस्तान का बनाना होगा। विश्व शांति, एकता और सद्भावना के लिए त्याग, सेवा, प्रेम, अहिंसा का माहौल बनाना होगा, ताकि हमारे लोकतांत्रिक न्यायिक व्यवस्था, संविधान निर्माता भी जो है एक दिन गर्व महसूस करे कि हाँ, मेरा देश, मेरा भारत अब खुशहाल बन चुका है। तो ये एक मोटिवेशनल कविता है। और एक मैं और भी आपको, जो मैंने खुद कुछ उसको सोशल मीडिया से मॉडिफाई करके बनाया है। और नई कविता ये सोहनलाल द्विवेदी जी और हरबंस राय, 2 का नाम है इसमें। हरबंस राय बच्चन जो कि मशहूर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के पिता थे, तो उनकी थी कि कोशिश मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस नया भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। डुबकियाँ सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उसका उत्साह इसी हैरानी में। आपने देखा होगा, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जब कोई नदी या समुद्र या तालाब में देखा होगा, गोताखोर हर बार मच्छी लेके नहीं आता है, इसीलिए हर बार मोती लेकर के हाथ में नहीं आता है। मतलब तो कोशिश, मेहनत, प्रयास जारी रहता है तो मोती भी मिलेगा, मछली भी मिलेगी। तो अगली लाइन है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो और क्या कमी रह गई थे देखो और उसमें सुधार करो। जो भी कमी है और उसमें आड़े आ रही है, आपको कोई भी बुरी आदत है, उसमें क्या सुधार हो सकता है। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है,
और कोशिश मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम भारत माता के लाल हैं, तो हमें कोशिश करनी है और अपने हर जगह जहाँ जहाँ सुधार है, आप सभी लोग जानते हैं देश के बहुत सारे प्रधान पदों में बैठे लोग इसी विचारधारा से देश को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई जगह पर अभी हमें भी अपना एक गिलहरी की तरह उसमें योगदान देना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, गिलहरी ने जो रामेश्वरम में पुल बनाते समय जो लंका में चढ़ाई करने से पहले जो पत्थरों के बीच में तैरती हुई उनमें के बीच में जो दरार थी, उस दरार को भरने के लिए अपने मुंह में मिट्टी ले जा कर के जो गिलहरी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, प्रभु श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपका नाम हमेशा आता रहेगा इसमें, और सुधार मतलब की मुहिम में, और एक अन्याय अधर्म की को जो है ठीक करने की मुहिम में। तो इसी तरह से हमें योगदान देना है। तो मैं वीडियो अब लंबा हो जाएगा, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से रजिस्टर बनाएं एक, और एक रजिस्टर बना के आप उसमें लोगों को, अपने अपने जानने वालों को, अपने विभाग के लोगों को ऐड करें, और उसके बाद जो है एक सही तरीके से एक मर्यादा और मानवता नैतिकता का ध्यान रखते हुए, सभ्यता का, अनुशासन का, तो हमें आगे बढ़ना होगा। मुझसे संपर्क करें, बात करें, मुझे भी गाइडलाइन दें और मार्गदर्शन भी दें। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे आशा है और एक दिन ज़रूर इस सिस्टम में सुधार होगा। जब सिस्टम में सुधार होगा तो निश्चित तौर पे हमारी वो सारे हक मिलेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें।